नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य 20 खबरों की ओर। संगीत सोम बोले, वो अपने व्यवहार के कारण हारे, मैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रहा। भाजपा नेता संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चली आ रही जुबानी जंग तोल पकड़ती जा रही है। आज मेरठ में भाजपा नेता संगीत सोम ने प्रेस वार्ता कर संजीव बालियान द्वारा लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। योगी कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति 2024-25 को दी मंजूरी। 30 जून तक सभी तबादले हो जाएंगे। नई स्थानांतरण नीति 2024-25 के तहत जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके समूह का और खा के अधिकारियों का स्थानांतरण हो सकेगा। वहीं समूह गा और घा में सबसे पुराने अधिकारियों का पहले तबादला किया जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जितिन प्रसाद ने यूपी के मंत्री पद व विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने मंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है। बसपा को बड़ा झटका, 10 साल में आधा रह गया जनाधार। 17 सुरक्षित सीटों पर भी 21 लाख से ज्यादा वोट हो गए कम। लोकसभा चुनाव में बसपा का जनाधार 10 साल में आधा रह गया। 17 सुरक्षित सीटों पर भी बसपा के 21 लाख से ज्यादा वोट कम हो गए हैं। पिछले चुनाव में सपा के वोट ट्रांसफर नहीं होने के दावों पर सवाल है। पापा, आतंकी हमला हुआ है, गोलियां चल रही हैं, मैं जंगल में छिपा हूं, फोन सुनते ही उड़े होश। गोरखपुर के खोराबार इलाके के भैरवपुर निवासी प्रेमचंद्र कनौजिया के मोबाइल फोन पर रविवार शाम 5 बजे जम्मू से उनके बेटे सौरभ उर्फ शनि का फोन आया। बेटे ने कहा, पापा, आतंकी हमला हो गया है, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, हमारी बस खाई में पलट गई है, मैं जंगल में छिपकर आपसे बात कर रहा हूं। ये सुनते ही प्रेमचंद्र के होश उड़ गए थे। गले में तख्ती डालकर हत्यारोपी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मंगलवार को एक अपराधी में कानून का खौफ दिखा। हत्या के आरोपी, जिस पर 25,000 रुपए इनाम घोषित था, उसने पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर दिया। मानसिक रूप से बीमार बेटे ने रॉड से पीट कर ली जान। वारदात के बाद मौके से हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मानसिक रूप से बीमार एक बेटे ने अपनी मां की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। बसपा में फिर तेज हुई आकाश आनंद की वापसी की मांग। 2 दिन तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा हैशटैग। 2 दिन तक सोशल मीडिया पर आकाश आनंद की वापसी के लिए हैशटैग ट्रेंड करता रहा। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश की वापसी की भी मांग की जा रही है। छात्र ने ऑनलाइन गेम में गंवाए पैसे, पिता ने डांटा तो फंदे से लटक कर मौत को लगाया गले। बलिया में गेम खेलने के चक्कर में एक छात्र ने जान गंवा दी। ऑनलाइन गेम में पैसे कट जाने पर पिता ने छात्र को डांटा तो इससे नाराज होकर उसने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। यूं ही नहीं बदनाम है यूपी पुलिस। सिपाही ने आधी रात को बीच सड़क पर बिछाई चारपाई और फिर आराम फरमाया। यूपी पुलिस के सिपाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिपाही बीच सड़क पर चारपाई डालकर लेटा हुआ नजर आ रहा है। बसपा नेता तौफीक प्रधान ने की फायरिंग, 3 लोग घायल। पीड़ित बोला, भाजपा ज्वाइन करने पर किया हमला। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के पशुपति विहार कॉलोनी में सोमवार आधी रात फायरिंग होने से दहशत फैल गई। आरोप है कि बसपा नेता तौफीक प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद फारूक के घर पर फायरिंग कर दी। इससे 3 लोग घायल हो गए हैं। वाराणसी में युवक की हत्या कर जंगल में फेंका गया शव, पुलिस को इस बात की आशंका। वाराणसी जिले में जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त का प्रयास पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या कहीं और की गई है और शव जंगल में फेंका गया है। स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सिस्टम से सुधरेगी शहर की यातायात व्यवस्था।
भीड़ भाड़ की समस्या से मिलेगा निजात। वाराणसी में स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सिस्टम से शहर की यातायात व्यवस्था ठीक होगी। इसे लेकर IIT BHU के शिक्षक के अध्ययन को 5 साल बाद पेटेंट मिला है। इस सिस्टम से भीड़ भाड़ की समस्या से निजात मिलने वाला है। लखनऊ के होटल में दुष्कर्म पुवाया में युवक ने जबरन लिखवा लिया राजीनामा, पीड़ित युवती ने खाया जहर। शाहजहांपुर के पुवाया में दुष्कर्म पीड़ित युवती ने जहर खा लिया। उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। बताया गया कि एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर जबरन राजीनामा लिखवा लिया। इससे आहत होकर युवती ने यह कदम उठाया। खड़ंजा बिछाए जाने के विवाद में युवती पर फेंका तेजाब, पीड़ितों ने डीसीपी सिटी से लगाई गुहार। खड़ंजा बिछाए जाने के विवाद में युवती के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उस पर तेजाब भी फेंक दिया। इस मामले में युवती और पीड़ितों ने डीसीपी सिटी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। बेगुनाह की जीभ काटने वाले 6 पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज। पूछताछ के नाम पर युवक को दी थी यातनाएं। डकैती के खुलासे के नाम पर युवक को अमानवीय यातनाएं देने के मामले में कोर्ट ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। इससे 3 इंस्पेक्टर, 1 दरोगा व 2 सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सोते समय पति का गला दबाकर ली जान। ताजगंज क्षेत्र के गांव बहेटा में एक महिला ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के पिता ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जंगल में लकड़ी लेने गई 2 किशोरियों से दुष्कर्म, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 किशोरियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना की जानकारी होते ही सक्रिय हुई पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। OMR सीट फटी होने से छात्रा का रिजल्ट अटका, NTA पर लगाया आरोप, हाईकोर्ट में याचिका। लखनऊ की छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा परिणाम को चुनौती दी है। उनका कहना है कि पेपर में आंसर की के हिसाब से उनके 715 नंबर आ रहे हैं। पत्नी की गला दबाकर हत्या, करनाल से बिरालसी ले आया शव। हरियाणा में नौकरी करने वाले मुजफ्फरनगर का एक युवक मंगलवार को पत्नी का शव एम्बुलेंस में लेकर पहुंचा। बताया कि उसकी पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जबकि मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।